Hello बच्चों, let's see this question. PEP, phosphoenol pyruvate, is primary CO2 acceptor in option A C4 plants, option B C3 plants, option C C2 plants, option D both C3 and C4 plants. So the key concept of this question is C3 and C4 प्लांट्स. यहाँ पर हम देखेंगे कि C3 और C4 प्लांट्स क्या हैं. तो अगर हम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन ATP, NADPH और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है. और ये जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं ये डार्क रिएक्शन के लिए काम आते हैं. ये CO2 फिक्सेशन रिएक्शन होती है, इसको हम बायोसिंथेटिक पाथवे भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. तो अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो ये होने के दो पाथवेज पॉसिबल हैं, C3 एंड C4 साइकिल. अब डिफरेंस क्या होता है C3 और C4 साइकिल में? C3 साइकिल एंड C4 साइकिल. यहाँ पर अगर हम C3 और C4 साइकिल को लिखें तो जो C3 साइकिल होती है इसमें जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो RUBP होता है. ये CO2 से इंटरेक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में? रूबिस्को की प्रेजेंस में. रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरेक्शन होती है और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है. इसीलिए यहाँ पर इस साइकिल को C3 साइकिल नाम दिया जाता है, जबकि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स और ये पैप केस की प्रेजेंस में काम करता है. और जो प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड उसका फॉर्मेशन करता है और ये 4 कार्बन का एक प्रोडक्ट होता है. तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि PEP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है कौन से प्लांट्स में? तो ये C4 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, ना कि C3 प्लांट्स में. तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन ए. C2 प्लांट्स एज सच कोई प्लांट्स नहीं होते हैं. प्लांट्स C3 साइकिल और C4 साइकिल के बेसिस पे ही इन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है. So all the other options are incorrect. Hope you understood it well. All the best. Thank you.